बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी 2 ईयर का हिस्सा है, ये विजुअल बेसिक का पार्ट नंबर 16 है। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ कांस्टेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल ऑपरेटर प्रोसीडिंग्स, कनकैटिनेशन। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टेंट्स, जैसे हमने पहले देखा वेरिएबल ऐसा वैल्यू होती है या ऐसा नेम होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है एग्जीक्यूट के टाइम पे, और कांस्टेंट ऐसा नेम होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती बल्कि फिक्स रहती है। ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन विजुअल बेसिक में डिफरेंट काइंड के कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें लिटरल कांस्टेंट, यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट। चलें इनको देखते हैं। लिटरल कांस्टेंट, ए वैल्यू दैट इज टाइप्ड डायरेक्टली इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड लिटरल कांस्टेंट। इनके प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली तौर पर उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी जाए तो वो लिटरल कांस्टेंट कहलाता है। एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी यूज इन विजुअल बेसिक विद द स्टोर in the variable. For example, 10 is a literal constant in the expression is. This value is directly used in the expression. यानी कि ये एक्सप्रेशन के साथ डायरेक्ट यूज़ की गई है और इसको स्टोर कर दी गई है इसके अंदर, तो ये एक कांस्टेंट कहलाएगा। और इसके अलावा प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट 100, हेलो वर्ड इज़ द फर्स्ट लाइन एंड सो इज़ द सेकेंड लाइन आर एग्जाम्पल ऑफ लिटरल कांस्टेंट की। The values of the literal constant can be changed at design time. It cannot be changed at the run time. जब हम फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो तब हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट। यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट इज़ a block of memory that store a value. It is similar to a variable except that it cannot be changed during the execution. ये यूज़र डिफाइन वेरिएबल की ही तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती एग्जीक्यूट के दौरान। द सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेयरिंग कांस्टेंट एज फॉलो। कॉन्स्ट का कीवर्ड जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, कॉन्स्ट लगेगा तो प्रोग्राम में विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग को पता चल जाएगा कि ये एक यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट का नाम इधर आएगा आइडेंटिफायर के तौर पर, और एज करके उसकी डाटा टाइप बताई जाएगी और उसकी वैल्यू इसके आगे रख दी जाएगी। Here, const is the keyword that is used to declare a constant. ये एक कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि अब इसके आगे जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट आने लगा है। A user defined constant is used according to the following rules. उसके कुछ रूल हैं कि यूज़र डिफाइन कैसे कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता है। Const qualifier is used for the declaring constants. यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, इसको इनिशियलाइज होना चाहिए। इट मीन्स दैट यू मस्ट असाइन ए वैल्यू द कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। यानी कि अगर हमने इधर मार्क्स का एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो उसकी वैल्यू इधर ही उसको असाइन हो जानी चाहिए। ये इसका क्या मतलब है कि हमने अगर कोई कांस्टेंट डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू भी असाइन हो जानी चाहिए इसको। इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं होगा। फिर नेमिंग कांस्टेंट, उसको नेम रखने का तरीका क्या है। द नेमिंग कन्वर्सेशन फॉर द कांस्टेंट आर सेम एज द वेरिएबल। इसके वही रूल हैं जो हमने वेरिएबल के लिए देखे थे कि स्टार्ट में कोई नंबर नहीं आ सकता, स्टार्ट में कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकता, और ये लोअर और अपर केस दोनों में डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर दो हमने नेम जोड़ने हैं तो उनके दरमियान अंडरस्कोर के ज़रिए, जैसे माई मार्क्स के अंदर दरमियान अंडरस्कोर डाल के हम डिक्लेयर कर सकते हैं।
द कीवर्ड कॉस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द डिक्लेरेशन इज फॉर द कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल। कि कह रहा है कि कॉस्ट ये बताएगा कि जो भी हमने इसके बाद लफ्ज़ डिक्लेयर करना है वो एक कांस्टेंट होगा, ना कि वेरिएबल। कॉस्ट जो कि कीवर्ड है, कॉस्ट नेम उस एज कीवर्ड है और उसकी डाटा टाइप बताएगा और उसकी ये फिक्स वैल्यू हो जाएगी आई लव पाकिस्तान। इसी तरह कॉस्ट वेरिएबल का नाम कॉस्ट प्राइस एज कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि इसकी डाटा टाइप आगे क्या आने वाली है, वो इंटीजर है, उसकी वैल्यू 100। Program. Write a program that input number of the books in the text books. ऐसा प्रोग्राम लिखो जो टेक्स्ट बुक्स में बुक्स की तादाद लेगा। It calculate the cost of the books and display it on the message box. वो इन बुक्स की कांस्टेंट की वैल्यू लेगा कि कितनी 5 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं और उसकी वैल्यू शो कराएगा। The price of the book stored in the constant. अब बुक्स की प्राइस फिक्स है जो हमने एक दफ़ा रख देनी है कि मसलन प्राइस इज इक्वल टू 100 या 99। तो अगर 5 बुक्स परचेज की गई हैं तो 100 प्राइस रखी गई है तो वो 500 उसकी कैलकुलेशन करके दे देगा। चलें देखते हैं। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, डिज़ाइन द फॉर्म एज फॉलो। इस फॉर्म को कह रहा है कि इस तरह डिज़ाइन करें कि ये एक लेबल है जो कि ये शो करा रहा है कि हमने इधर क्या करना है, हाउ मैनी बुक्स, यानी कि इधर हमने बुक्स की तादाद एंटर करनी है और कॉस्ट का ये बटन क्लिक किया गया, बटन रखा गया, इसको क्लिक होने पे कॉस्ट शो होगी। यानी कि 3 चीज़ें लगाई गई हैं, एक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन। इस तरह हमने इसको डिज़ाइन करना है और इसकी कैप्शन ये रख दें हाउ मैनी बुक्स लेबल की, और बटन की कैप्शन ये रख दें कॉस्ट। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर नाम आ जाता है कमांड 1 और हमने चेंज करके इसको कॉस्ट रख दिया। ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन। वो कह रहा है कि बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर कोड लिखें। वो कैसे, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी ये इस बटन की ये प्रोग्रामिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी और इसके ऊपर लिखा भी है कि ये कमांड 1, ये कमांड 1 इसका नेम है, ये कॉस्ट इसकी कैप्शन है और कमांड 1 इसका नेम है। हम इस नेम के ज़रिए किसी भी कमांड को एक्सेस करते हैं और इसके क्लिक इवेंट पे यानी कि इसके क्लिक होने पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम क्या लिखा गया है, इसमें 2 चीज़ें पहले ऑटोमेटिकली की जाती हैं, एंड सब प्राइवेट सब कमांड क्लिक। इसके अंदर जितनी भी ये प्रोग्रामिंग लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी कब, जब बटन क्लिक होगा। इसमें क्या किया गया है, कीवर्ड है प्राइस, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है या कांस्टेंट, कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया है क्योंकि हमने कांस्टेंट लगाया पहले। एज इंटीजर, उन्होंने लिखा है कि प्राइस जो कि इंटीजर है उसकी वैल्यू कितनी रख दी गई है 100। डिम वेरिएबल बुक्स जो कि बुक्स के नाम से है, कॉस्ट एज इंटीजर और कॉस्ट एज इंटीजर के तौर पर, यानी कि कॉस्ट इंटीजर जो हमने प्राइस रखा है वो कांस्टेंट रखा है और डिम जो है वो बुक्स की तादाद है और इन दोनों की कैलकुलेशन होने के बाद जो डाटा सेव होगा वो कॉस्ट के अंदर सेव होगा, वो भी एक तरह का वेरिएबल है। हमने पहले पढ़ा था कि डिम एक दफ़ा लगाने से जितने मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बुक्स की तादाद भी इंटीजर में है और कॉस्ट की जो वैल्यू सेव होके आएगी वो भी इंटीजर में ही सेव होके आएगी। यानी कि ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है और 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। प्रोग्रामिंग क्या की है, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट 1 है, इस टेक्स्ट बॉक्स की जो एक्सेसिंग नेम है वो है टेक्स्ट 1। अब कह रहे टेक्स्ट 1 और उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगी वो किसको दे दो, बुक्स को। अब बुक्स के पास क्या है, मसलन इधर हमने 5 लिखा है तो अब बुक्स जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ गया 5 बुक्स, यानी कि 5 मल्टीप्लाई प्राइस, प्राइस क्या है 100। तो जो भी इधर वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। फॉर एग्जांपल हमने 5 एंटर किया तो अब वो बन जाएगा 500। तो 500 कैलकुलेशन करने के बाद किसको दे दो, कॉस्ट को। यानी कि लेफ्ट बराबर का मतलब यही होता है कि जो लेफ्ट की तरफ रकम है
वैल्यू है वो रेफर कर दो राइट वाले को। अब 500 किसको मिलेगा, कॉस्ट को। तो मैसेज बॉक्स कह रहा है कि शो कराओ। मैसेज बॉक्स एक कीवर्ड है, मैसेज को शो करवाने के लिए डबल कोटेशन के अंदर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन उसका खत्म हो गया। अब आगे वैल्यू हमने शो करवानी है, तो वो है कॉस्ट के पास। कॉस्ट के पास कितना है, 500। उसकी वैल्यू शो करवानी हो तो तब हम डबल कोटेशन नहीं लगाते। अगर हमने कोई चीज़ एज इट प्रिंट करवाना हो, जैसे ये हमने लिखा टोटल कॉस्ट, एज इट ऐसे ही प्रिंट करवाना है तो इसको डबल कोटेशन में रखेंगे। और जिस वेरिएबल की वैल्यू शो करानी हो, ना कि वेरिएबल, तब उसको डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे। ये कॉस्ट के अंदर जो वैल्यू है 500, हमने वो शो करवानी है, इसलिए इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखा। कॉमा वी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये बताएगा कि इंफॉर्मेशन वाला मैसेज बॉक्स आए साथ, ये हमने डबल कोटेशन में रखा है। तो रन द प्रोजेक्ट जब रन करेंगे, एंटर नंबर ऑफ द बुक्स इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक द बटन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स विल बी डिस्प्ले इन द फॉलोइंग। अगर हम यहाँ 5 एंटर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके हमें 500 दे देगा और साथ बता देगा टोटल कास्ट। टोटल कास्ट ये एज इट वैसे शो हो जाएगा। ये जो वीबी इंफॉर्मेशन ये उसका आ जाएगा, और ये कॉस्ट साथ उसका मैसेज ऊपर आ जाएगा, फॉर्म के ऊपर, ये ऊपर कैप्शन के ऊपर साथ आ जाएगा कि ये कॉस्ट उसका फॉर्म है, ये वीबी इंफॉर्मेशन उसका ये आइकॉन है, और ये एज इट टोटल कास्ट, और कॉस्ट के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू 500 वो ये शो हो रही है। तीसरी टाइप जो है कांस्टेंट की वो है सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी कि ऐसे कांस्टेंट जिनको मुख्तलिफ सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है। जैसे कलर का, कई दफ़ा कलर का नेम जो होता है वो प्रॉपर इंग्लिश में नहीं होता है येलो ग्रीन, बल्कि उनके सिंबल्स मखसूस होते हैं पीछे। अगर हम वो उनको साइन कर दें तो वही रेड कलर, वही ब्लैक कलर, ट्रिपल एफ लगाएं तो ब्लैक, या ट्रिपल ओ लगाएं तो वाइट, इस तरह कोई नेम लिखते हैं कलर के अगेंस्ट। Symbolic constants are the constants which are predefined in the language, पहले से डिफाइन कर दी गई हैं। These constants represent some specific values. Symbols constants is also known as named constant, यानी कि उनके नेम पीछे डिफाइन होते हैं। The user can use symbolic constant easily instead of memorizing the value of the exam value. For example, the color can be given using specific value like, ये एक मखसूस कलर है, हो सकता है ये रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कोई भी एक ये कलर है, और ये एक वेरिएबल को या एक कंट्रोल को हम असाइन कर सकते हैं। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक कलर बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, और ये मुश्किल बहुत है हम इसको याद करें, क्योंकि ये ABC की फॉर्म रहता है और ये इतने कलर होते हैं, हज़ारों कलर हैं, तो किस किस को याद किया जा सकता है। फिर कह रहा है वी कैन यूज प्री डिफाइंड सिंबॉलिक कॉस्ट ऑफ दैट कलर विद वेरी इजी टू रिमेंबर। वो क्या है, वी बी रेड इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर डॉट फॉर्म, यानी कि यहाँ फॉर्म एक ऑब्जेक्ट था, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, बैक कलर। एक फॉर्म जिसका बैक कलर, जैसे ये बैक कलर ग्रीन, लाइट ग्रीन है, इस तरह एक फॉर्म उसका बैक कलर क्या कर दो, ये एक रेड है तो रेड कलर उसको दे दो। बजाय कि हम ये याद करें, इसका दूसरा तरीका क्या है, फॉर्म डॉट बैक कलर इक्वल टू वी बी रेड। ये इस की निस्बत वी बी रेड याद रखना आसान है, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज में और इजी रीडेबल और सेंसेबल है। हेयर वी बी रेड इज़ ए प्री डिफाइंड सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट। ये मुख्तलिफ सिंबल बन के एक तरह का कांस्टेंट बन गया, और इसके पीछे पूरी लॉजिक है कि अगर कहीं ये लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि हमने रेड कलर शो करवाना है। कांस्टेंट दैट कंटेन द सेम कलर वैल्यू बट इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज़। ये उसकी निस्बत वो सिंपल और इस्तेमाल करना आसान है। छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 3 बटन ऑन द फॉर्म। तीन यानी कि इसको 3 बटन हो, ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर 3 बटन हो, विद रेड ग्रीन एंड ब्लू कैप्शन, और उनके ऊपर लिखा हो रेड ग्रीन ब्लू। द कलर ऑफ द फॉर्म
should change according to the button clicked। और इस जो फॉर्म है इसका कलर चेंज हो जो सा भी कलर का बटन इधर क्लिक किया जाएगा। मसलन अगर रेड को क्लिक किया तो ये पीछे बैकग्राउंड रेड हो जाए, ग्रीन को क्लिक किया है तो बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, ब्लू को क्लिक किया तो बैकग्राउंड ब्लू हो जाए। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट एंड प्लेस द कमांड बटन ऑन द फॉर्म। 3 बटन क्या नया प्रोजेक्ट शुरू किया और 3 बटन इस तरह लगाए और उनकी कैप्शन इस तरह चेंज कर दी। फिर डबल क्लिक किया किसके ऊपर, इस बटन के ऊपर डबल क्लिक किया तो इसकी प्रोग्रामिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। ये 2 लाइनें बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही लिखी होंगी और ये लाइन अभी लिखी जाएगी। इसका क्या मतलब है, वीबी रेड कलर कर दो कब, रेड कलर कर दो किसको, फॉर्म डॉट बैक कलर, यानी कि फॉर्म का बैक कलर या बैकग्राउंड कलर जो है उसको रेड कर दो। ये कब कर दो, जब रेड वाला बटन कमांड 1 जो है वो उसके क्लिक इवेंट के ऊपर वीबी रेड कर दो किसको, बैकग्राउंड कलर को। इस तरह डबल क्लिक करेंगे जब ग्रीन के ऊपर तो ग्रीन की भी बटन की प्रोग्रामिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर क्या लिखेंगे, वीबी ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर कर दो किसको, फॉर्म 1 डॉट बैक कलर, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर। कब, जब कमांड 2 यानी कि ग्रीन वाला बटन उसके ऊपर क्लिक हो। सेम यही कहानी है, इधर वीबी ब्लू कलर कर दो किसको, फॉर्म डॉट बैक, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर को। कब, जब कमांड 3 के ऊपर क्लिक इवेंट अकर हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, a statement that evaluate to a value is called the expression। an expression gives a single value, यानी कि कोई एक्सप्रेशन जो फर्ज करें ये है, ये कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी। फॉर एग्जांपल एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फर्ज करें एक्स की वैल्यू 2 है तो ये एक सिंगल वैल्यू 100 जमा 2 102 रिटर्न करेगा। यही बात कह रहा है एन एक्सप्रेशन गिव्स ए सिंगल वैल्यू, यानी कि वो या जमा करके या नफ़ी करके दो लफ्ज़ों को एक सिंगल लफ्ज़ में चेंज कर देता है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, यानी कि जिनके दरमियान काम किया जाए और ऑपरेटर्स कौन सा काम किया जाए, जमा नफी ज़रब तकसीम। एन ऑपरेटर इज ए सिंबॉलिक सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, और वो सम सिंबल है, जमा है, नफी है, डिवाइड है, ज़रब है, मॉड्यूल है। और ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड इज अ वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। मसलन 2 जमा 2, इसमें दो जो हैं वो ऑपरेंड है और जो प्लस का निशान है ये ऑपरेटर है। ऑपरेंड कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये कोई फंक्शन भी हो सकता है। सम एग्जांपल आर दिस, ए प्लस बी, ए जो है वो ऑपरेंड है और बी वो जो है ए प्लस का निशान जो है वो ऑपरेटर है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, एडिशन के लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक यूज़ होता है, डिवीज़न के लिए फॉरवर्ड स्लैश, इंटीजर डिवीज़र के लिए बैकवर्ड स्लैश। इस डिवीजन में क्या होता है, वैल्यू बाय अनदर वैल्यू और डिवीजन वैल्यू बाय अदर गिवन इंटीजर रिजल्ट्स। अच्छा, एक्सपोनेंटेशन, ये पावर को रेज करने के लिए, मसलन 2 की पावर अगर 5 लेनी है तो ये सिंबल यूज़ होगा। और ये मॉड्यूलस के लिए MOD मॉड लिखेंगे, गिव द रिमाइंडर, यानी कि अगर 20 तकसीम 6 करते हैं, 6 3 18 और बाकी 2 बचता है, अगर डिवीज़न करेंगे तो 3 जवाब आएगा और अगर मॉड करेंगे तो उसका 2 जवाब आएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो नीचे जो बच जाता है वो रिटर्न किया जाता है। ये उसकी एग्जांपल दी गई है, 7 जमा 2 9, 6 माइनस 4 2, ये ज़रूर किया गया 8 इंटू 4 32, 7 डिवाइडेड बाई 5 3.4, 7 डिवाइडेड बाई 5 3, और ये इशारिये के बगैर है और ये इशारिये वाला है। 3 की पावर 2 9, 3 ज़रब 3 और 7 माड 4 3, क्योंकि 4 1 4 हो जाएगा, बकाया 3 बच जाएगा। इस तरह एक प्रोजेक्ट उसको कोई 2 नंबर दिए जाते हैं
तो उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है सबो, यानी कि एक विंडो ओपन हुई है कोई भी प्रोग्रामिंग के एक बटन के अगेंस्ट, तो उसके अंदर डिम वेरिएबल या एक ए का और एक बी का इंटीजर टाइप का, और ए को क्या दे दिया 10, बी को दे दिया 2, और इसको जमा होने पे क्या है, ये कह रहा है प्रिंट कर दो ए जमा बी, वो आ गया 12, प्रिंट कर दो ए माइनस बी, 10 माइनस 2 8 आ गया, प्रिंट कर दो ए मल्टीप्लाई बी, 10 2 20 आ गया, फिर कह रहा है डिवाइड कर दो, डिवाइड करके प्रिंट कर दो क्या, ए बाई डिवाइड 2 5 आ गया, 10 2 5, उसके बाद 10 की पावर 2 वो 100 आ जाता है ये पावर के लिए, और ए मार्ट बी 0, यानी कि उसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई बाकी नहीं बचता। ऑपरेटर प्रीसीडेंस, इनके ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, अगर कोई अरिथमेटिकल या कोई इस तरह मैथ की इक्वेशन आ जाए तो किस तरह वो काम करते हैं, ये मैथ में भी रूल है, उसी को फॉलो किया जाता है। The order in which different type of operators in an expression are evaluated is known as operator precedence. It is also known as an hierarchy of the operators. यानी कि ये एक तरह की मखसूस हायरार्की है, अगर सब एक एक्सप्रेशन में ये सब इकट्ठे आ जाएं, प्लस माइनस डिवाइड इस तरह, तो किस किस चीज़ को वो पहले हल करेगा। सबसे पहले वो छोटी ब्रैकेट को हल करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन इज पैरेंथेसिस इवैल्यूएट, उसके बाद वो पावर को प्रेफर करेगा कि अगर ये चीज़ है तो उसके बाद इसको हल करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को और डिवीज़न को, उसके बाद मॉड को हल करेगा, फिर उसके बाद एडिशन को और माइनस को। इफ एन इक्वेशन कंटेन सिमिलर ऑपरेटर मोर देन वन, द इक्वेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कह रहा है अगर प्लस के एक से ज़्यादा आ गए हैं या माइनस के एक से ज़्यादा, अगर एक एक दफ़ा आए तो ये इस तरतीब से हल होंगे, लेकिन कह रहा है कि अगर एक ही 2 3 दफ़ा आ जाए तो फिर लेफ़्ट की तरफ से एवेलुएट होना शुरू हो जाएगा, इस तरफ भी राइट की तरफ जाएगा। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ अगर जिस तरह जहाँ जहाँ प्लस प्लस पहले आएगा उसको पहले हल किया जाएगा, जैसे जैसे कोई लेट आएगा उसको लेट हल किया जाएगा। एग्जाम्पल दी गई है तो एक्सप्रेशन 10 मल्टीप्लाई इंटू 24 डिवाइडेड 5 माइनस 2 प्लस 13 एवेलुएट द फॉलोइंग ऑर्डर। इसका ऑर्डर ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 5 माइनस 2 विल बी एवेलुएट इफ द गिवन वैल्यू इज 3। कह रहा है कि सबसे पहले ये हल होगा, क्यों कि सबसे पहले पेरेंथेसिस हल होती हैं, छोटी ब्रैकेटें हल होती हैं, फिर सेकंडली 24 विल बी डिवाइडेड बाय द रिजल्ट ऑफ द लास्ट 32 गिवन बाय द वैल्यू, उसके बाद 24 होगा क्योंकि ये भी एक पेरेंथेसिस के अंदर अवेलेबल है। इस तरह ये ऑर्डर करते करते इसकी आगे एग्जांपल देखते हैं। इस तरह सबसे पहले 5 माइनस 2 होगा, उसका जवाब 3 आया, फिर ये भी एक ब्रैकेट है, इसको हल करके इसका जवाब 8 आ गया, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई को प्रेफर किया जाएगा, इसका जवाब 80 आ गया, और उसके बाद प्लस उसका जवाब 93 आ गया। कनकैटिनेशन, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको कनकैटिनेशन कहते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेज में कनकैटिनेशन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, मसलन जावास्क्रिप्ट के अंदर कनकैटिनेशन करने के लिए प्लस का सिंबल यूज़ किया जाता है, पीएचपी के कनकैटिनेशन करने के लिए डॉट का सिंबल यूज़ किया जाता है, और यहाँ कनकैटिनेशन करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर आइटम्स टुगेदर इज कॉल्ड कनकैटिनेशन। दो या दो से ज़्यादा एटम्स या लफ्ज़ या वेरिएबल के रिजल्ट या कांस्टेंट स्ट्रिंग या और कुछ चीज़ को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको कनकैटिनेशन कहते हैं। द सिंबल प्लस एंड और यूज्ड एज ए कनकैटिनेशन ऑपरेटर, इसमें दो हैं, एक प्लस और एक एंड का सिंबल यूज़ किया जा सकता है। सपोज सो इज स्टोर या एन, फर्ज किया एन के अंदर सो स्टोर है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले द नंबर इज सो ऑन द फॉर्म, कि अब हमने ये 100
जो n की वैल्यू है इसको और द नंबर इज इसको हमने इकट्ठा करके डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट ये इस तरह होगा, प्रिंट कीवर्ड है जो कि ये शो कर रहा है कि हमने इसको प्रिंट करना है, जो भी इसके डबल कोटेशन के अंदर आएगा। और ये सिंबल शो कर रहा है कि इसको मैंने कनकेट करना है किसके साथ, n के साथ, n के अंदर जो भी वैल्यू है। तो ये जो ऊपर प्रिंट हुआ है दिस नंबर इज 100, ये इस वजह से है, दिस नंबर इज एंड n। The above line uses and symbol to combine a string and a variable। ये सिंबल यूज़ किया गया है दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, स्ट्रिंग और वेरिएबल को। द स्ट्रिंग इज प्रिंटेड एज ए गिवन इन द स्टेटमेंट। जो स्ट्रिंग होती है डबल कोटेशन के अंदर वो एज इट ही प्रिंट हो जाती है, बट n इज रिप्लेस्ड विद इज वैल्यू, लेकिन n रिप्लेस होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर है। चेंज द कोड ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल एज फॉलो। वो कह रहा है कि पीछे जो हमने एग्जांपल हल की थी इसके अंदर हमने जमा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड वाले काम किए थे, उसको इस तरह उसका कोड इस तरह चेंज करके देखो। प्रिंट ये एज इट ऐसे ही आ जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ये वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी जो कि डबल कोटेशन के अंदर है। सेम इसी तरह ये वाली वैल्यू भी ऐसे की ऐसे आ जाएगी और ये वाली भी ऐसे की ऐसे। पहले हमने जब किया था वो सिंपल 12 8 20 शो हो रहा था, उसके साथ 12 8 20 शो हो रहा है, इसके साथ ये नहीं पता चल रहा कि 12 क्या है जमा करने के बाद आया है, 8 क्या है माइनस करने के बाद आया है, या मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, या डिवीजन करने के बाद आया, 20 कैसे आया। तो इसको थोड़ा इंसानों के लिए ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हमने अपने पास से थोड़ा कनकैटिनेट किया है, जिसके साथ ये शो हो रहा होगा कि प्लस वाले के साथ हमने ये शो किया है कि ये प्लस हो रहा है, माइनस वाले के साथ हमने ये शो किया है कि ये माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई वाले के साथ ये शो किया मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे यूज़र को ये पता चल जाएगा कि ये a प्लस बी इज इक्वल टू 12 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 8 है और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 20 है। Note that the part of the statement written in the double quotation are the display as it। जो भी हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट ही प्रिंट हो गया है। The part of the statement written outside the quotation marks are mathematical expression। जो इसके आउटसाइड है ये जो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। So the results are displayed on the form। So इनके रिजल्ट शो हुए हैं फॉर्म के ऊपर, ना कि ये एज इट। जो डबल क्वेश्चन के अंदर थे वो एज इट शो हो गए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ है माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ वो नहीं शो हुए बल्कि उनके रिजल्ट्स शो हुए। द यूज ऑफ कंकैटिनेशन ऑपरेटर हैज़ मेड द आउटपुट मोर मीनिंगफुल फॉर द यूज़र। यानी कि जो आउटपुट आती है वो एक मीनिंगफुल होती है यूज़र के लिए, कि उसको पढ़ के पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका ये मकसद होता है कि एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल या एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए। ये आखिर पे छोटा सा क्विज़ है, इसके आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।